डिड यू नो दैट हु एंड विच कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस? चलो देखते हैं कैसे। संबंधवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज। अब देखते हैं कि प्रत्येक प्रकार का क्या मतलब है और ये कैसे लागू होते हैं। चलो एक सरल उदाहरण से शुरू करते हैं। द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी इज वेरी काइंड। इस मामले में वाक्यांश हु ट्रीटेड मी जरूरी है यह जानने के लिए कि हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं। इस वाक्यांश के बिना वाक्य अस्पष्ट हो जाएगा और अर्थ अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी इज वेरी काइंड, यहाँ वाक्यांश हु ट्रीटेड मी डॉक्टर के बारे में अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है, लेकिन मुख्य वाक्य द डॉक्टर इज वेरी काइंड पूरा है और इसे बिना इस वाक्यांश के भी समझा जा सकता है। तो नियम बहुत सरल है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज वाक्य को समझने के लिए आवश्यक जानकारी देती है, जबकि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज केवल एक अतिरिक्त विवरण जोड़ती हैं जो मुख्य अर्थ को प्रभावित नहीं करती। अब आइए कुछ और उदाहरण देखें। द पेशेंट हु अराइव्ड लेट मिस्ड द अपॉइंटमेंट। यहाँ वाक्यांश हु अराइव्ड लेट जरूरी है ये जानने के लिए कि हम किस मरीज की बात कर रहे हैं। द पेशेंट हु अराइव्ड लेट मिस्ड द अपॉइंटमेंट। इस मामले में वाक्यांश हु अराइव्ड लेट केवल एक विवरण जोड़ता है, लेकिन मुख्य वाक्य द पेशेंट मिस्ड द अपॉइंटमेंट बिना इसके भी स्पष्ट रहता है। द बुक दैट आई बोरोड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बिना वाक्यांश दैट आई बोरोड कि हम नहीं जान पाएंगे कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं। द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इस मामले में वाक्यांश विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी केवल एक अतिरिक्त विवरण है। तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज वाक्य को समझने के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज केवल एक अतिरिक्त विवरण होते हैं। हमारे पास कुछ सर्वनाम होते हैं जो हमें संबंधवाचक वाक्य बनाने में मदद करते हैं। हु, whom, which, that और whose। हम हु का उपयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, विच का उपयोग चीज़ों के लिए होता है और दैट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। whom कम इस्तेमाल होता है और यह अधिक औपचारिक है, इसे भी हम व्यक्तियों के लिए उपयोग करते हैं। whose हमें स्वामित्व दिखाने में मदद करता है। अधिक जानकारी के लिए पूरी पाठ लेसन को ध्यान से पढ़ें।